श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं। भक्तों, पार्वती जी से भोलेनाथ का विवाह है। आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, परंतु हमारा एक प्रश्न है कि क्या महादेव जी का विवाह है पहले भी कभी हुआ है? एवं दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पार्वती जी की शादी हुई उसी दिन को शिवरात्रि मनाई जाती है? भक्तों, इस दोनों प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर के इस वृत्तांत को सुनना होगा, क्योंकि इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर यदि आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें शिव पुराण में जाना होगा। और शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता के भी दो खंड हैं, पहला सृष्टि खंड, दूसरा सती खंड। हम यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको सृष्टि खंड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। मैं आपको मेरे गुरु द्वारा जो भी बताया गया है उसके अनुसार सृष्टि खंड के बारे में आपको बताता हूँ, जिनमें दोनों ही प्रश्नों के उत्तर भक्तों आपको प्राप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, पूरी पृथ्वी जीव मात्र विहीन थी। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। भोलेनाथ के बारे में सबको पता है, देवादिदेव महादेव का न आदि है न अंत है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु का निवास है। भगवान विष्णु ने जब एक बार शिव जी के कैलाश पर्वत पे जाकर के कहा, बोले भोलेनाथ, सृष्टि की रचना करनी है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? भोलेनाथ ने कहा, विष्णु भगवान, आपके मेरे दोनों से मिलकर के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। सृष्टि की रचना करने के लिए हमें कोई तीसरी शक्ति का उपाय करना होगा और तीसरी शक्ति को उत्पन्न करना होगा। दोनों ने विचार विमर्श करके और श्री विष्णु भगवान ने अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया, कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। और ब्रह्मा जब नाभि के कमल से उत्पन्न होने के बाद हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए और कहा, क्या आदेश है, मुझे क्या करना है? भोलेनाथ ने कहा, हम दोनों से उत्पन्न हुए आप ब्रह्म हैं और हमने आपको इसलिए उत्पन्न किया है कि पृथ्वी पर सृष्टि की रचना करनी है। रचना करने में आपका सहयोग अनिवार्य है और इसी कारण से, इसी प्रयोजन से आपको हमने प्रकट किया है। ब्रह्मा ने कहा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? तब भोलेनाथ ने कहा, आप अकेले न हो, हम आपको हमारी शक्तियां प्रदान करेंगे। भोलेनाथ ने अपनी दो शक्तियां ब्रह्मा को दी। विष्णु भगवान ने भी अपनी दो शक्तियां ब्रह्मा को अर्पित कर दी। अब ब्रह्मा के पास 2 और 2 4, एक खुद की 5 शक्तियां ब्रह्मा के पास प्राप्त हो गई। 5 शक्तियों का मतलब भक्तों यह है कि जिस प्रकार से 5 शक्तियां दी तो 5 मुंह ब्रह्मा के हो गए और ब्रह्मा जी का नाम पंचानन रख दिया गया। अब जब 5 शक्तियां ब्रह्मा को प्राप्त हो गई तो ब्रह्मा जी के देखिए सृष्टि के साथ में ही घमंड पैदा हो गया, मद पैदा हो गया। जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं तो इन दोनों से ही शक्तिशाली हूं, तो ब्रह्मा जी ने मद का प्रयोग करते हुए, घमंड का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसी बात कह दी। ब्रह्मा जी ने कहा, बोला, मैं अकेला ही सब कुछ पृथ्वी का मालिक हो जाऊंगा, आपकी आवश्यकता नहीं है। विष्णु भगवान ने भोलेनाथ से कहा, बोले बाबा, ब्रह्मा जी को तो अभी से ही मद हो गया, ये घमंड दूर करना जरूरी है। भक्तों, भोलेनाथ ने उसी वक्त अपने ही शरीर से एक ज्योति प्रकट करी और ज्योति को वहां एक स्थान पे स्थापित किया और ज्योति की जो लौ है वो ब्रह्मांड ऊपर पहुंचा दी और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, इस ज्योति की आखिरी लौ कहाँ है, इसका पता लगाइए। हम आपको जो भी आप कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि आपके पास 5 शक्तियां हैं, लेकिन इस लौ का पता लगाइए। ब्रह्मा जी ने ये नहीं सोचा
कि ये मेरी परीक्षा है। वो तो अपने घमंड के मारे चूर थे और उस ज्योति की आखिरी लो को देखने के लिए ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। कोटि कोटि ब्रह्मांड में जब विचरण करते हुए उस ज्योति का पता नहीं चला, आखिरी छोर का पता नहीं चला, तब ब्रह्मा जी वापस हताश होकर के आ रहे थे तो बीच में एक अप्सराओं का लोक है। वहां एक अप्सरा मिली जिसका नाम था केतकी। केतकी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कौन हो? केतकी ने कहा, मैं यहाँ की अप्सरा हूं, आप कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। घमंड के मारे बोल रहे थे। कहाँ गए थे? बोले, मैं यहाँ भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग है उसके आखिरी छोर को पता लगाने के लिए गया था, लेकिन मुझे उस आखिरी छोर का पता नहीं चला। तो मैं केतकी तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, मेरे साथ में चलो और मेरे कहे अनुसार भोलेनाथ से बोल देना। देखिए साहब, ये दूसरा झूठ। पहला मद पैदा हुआ, अब दूसरा झूठी गवाह पैदा हो रही है। केतकी को लेकर के जब कैलाश पे आए, कैलाश पे आकर के विष्णु भगवान और भोलेनाथ दोनों ही थे। भोलेनाथ ने पूछा, ब्रह्मा जी क्या आपको छोर का पता चला? बोले, हाँ भोलेनाथ, मैंने पता कर लिया, और यदि मेरी सच नहीं मानो ये केतकी से पूछ लो। ये केतकी कौन है? बोले, ये भी ब्रह्मांड की अप्सरा है, मेरे साथ में थी, इसने देखा है। भोलेनाथ ने अपनी आंख बंद करके देखा, ये सब झूठ है। और भोलेनाथ ने पहले तो केतकी को भस्म किया और उसको श्राप दिया कि जब सृष्टि की रचना होगी तो ये पृथ्वी पे केत नामक एक फली होएगी, और जो उस फली का स्पर्श करेगा वो अपने नाखूनों से अपने ही शरीर को खोद खोद करके दुखी हो जाएगा। उसको श्राप दे करके भस्म किया। और उसी वक्त भोलेनाथ बहुत क्रोध में थे। अपने क्रोध से इतने शरीर उनका लाल और काला हो गया और अपने शरीर से एक पिंड को उत्पन्न किया। पिंड सामने जैसे ही आया और वहां सामने खड़ा हो गया और कहा, भोलेनाथ मुझे क्यों उत्पन्न किया है, मेरा क्या काम है? देखो भक्तों, वो पिंड कुछ और नहीं था, वो था काल भैरव। बोल काल भैरव भगवान की जय। काल भैरव की उत्पत्ति हुई। अब देखो, यहाँ उसी वक्त बाबा के शरीर से दो उत्पत्तियां हुई है। पहली उत्पत्ति हुई है वो हुई है ज्योतिर्लिंग, दूसरी उत्पत्ति हुई है काल भैरव। और काल भैरव से कह दिया कि ब्रह्मा के सिर काट दे, और काल भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। तो केतकी भस्म हो गई। एक सिर काटते ही ब्रह्मा का मद दूर हो गया, घमंड दूर हो गया, चरणों में गिर गया ब्रह्मा। त्राही माम करने लगा। ब्रह्मा ने माफी मांगी और कहा, प्रभु मुझे मद हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा ने उसको क्षमा किया। एक सिर काट दिया था काल भैरव ने, इसलिए ब्रह्मा के सिर रह गए 4 और ब्रह्मा का नाम हो गया पंचानन से चतुरानन। अब तीनों देवताओं ने सृष्टि की रचना की, विधि पूर्वक चर्चा करके और यह तय किया। भक्तों, सृष्टि की रचना का वृत्तांत बहुत बड़ा है। भागवत में इसका पूरा वर्णन है। चर्चा की और अपना अपना काम तीनों देवों ने बांट लिया। ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी आपका काम केवल इतना है कि आप केवल सांचे गढ़ोगे, सांचे को निर्माण करोगे। विष्णु भगवान ने कहा, ये सांचे आप तैयार करोगे, उनको जीव डालने का काम भोलेनाथ का है और उनका पालन करने का काम मेरा है। ब्रह्मा जी ने सांचे ढालने का जिम्मा ले लिया, विष्णु भगवान ने पालन करने का जिम्मा ले लिया। और भोलेनाथ ने कहा, जब आप दोनों थक जाओ, आप पालन करते करते थक जाओ, आप उत्पत्ति करते करते थक जाओ और जीव आपकी बस में ना रहे, आपकी बात को न माने और आप व्यथित हो जाओ, तब आप पूरा चार्ज मुझे दे देना, क्योंकि मैं शमशान वासी हूं, मैं आपकी व्यवस्था पूरी कर दूंगा। इस प्रकार से तीनों ने अपना अपना कार्य बांट लिया। अब क्या होता है, ब्रह्मा जी के पास चार्ज आ गया सांचे घड़ने, और ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पन्न करने का पूरा जिम्मा दे दिया। ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं कि अब उनसे कुछ कह सकें, तो ब्रह्मा जी ने ही अपने ही शरीर से 2 हिस्से किए और दाएं अंग से ब्रह्मा और बाएं अंग से
माया को उत्पन्न किया। ब्रह्म माया, माया और ब्रह्म, ये ब्रह्मा जी के ही शरीर के दो हिस्से हैं। हम भी आज बाएं अंग को हमारी पत्नी का हिस्सा मानते हैं, अर्धांगिनी, वो माया है, और दायां हिस्सा पुरुषार्थ का होता है, वो ब्रह्म है। माया और ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। आरंभ करने के काम हो गया। अब भोले बाबा ने कहा कि भैया अब मेरा काम लास्ट में पड़ेगा, आखिरी में पड़ेगा, इसलिए मुझे तो अब देखिए, इसमें आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि भोलेनाथ ने अपने शरीर के 3 हिस्से कर दिए। स्थूल जो मूर्ति रूप में है, दूसरा ज्योतिर्लिंग जो सृष्टि के लिए है, जो मृत्युलोक में पृथ्वी पे जो पूजा जाता है वो है, और तीसरा जो है काल भैरव, वो काल भैरव जो है उसको अलग काम दिया गया। अब जो मूर्ति रूप में भी पूजा जाता है भोले बाबा, ज्योतिर्लिंग के द्वारा भी पूजा होती है। अब बाबा ने कहा मैं मूर्ति रूप में, स्थूल रूप में जो है मैं कैलाश में रहूंगा, कैलाश में ही जाऊंगा। अब रहा ज्योतिर्लिंग, जो ज्योति जो है उसको कहाँ स्थापित करे। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने चालू कर दी, और सृष्टि की रचना के लिए, जीव के लिए बाबा की पूजा होना अनिवार्य है। तब विष्णु भगवान से कहा कि जो मेरे जो ज्योतिर्लिंग है ये पृथ्वी लोक पे स्थापित करवा दीजिए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी आप पूरी पृथ्वी पर विचरण करिए, और जहां हरियाली हो, जहां पानी का स्थान हो, ऐसी जगह पे बाबा की ज्योति जो है इसको स्थापित कर दीजिए। ब्रह्मा जी ये पृथ्वी पे आए, पृथ्वी का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद में उन्होंने एक स्थान ऐसा उनको दिखाई दिया जहां बड़ी बड़ी घास उग रही थी, आसपास पानी पानी था, और वहां उस घास के ऊपर उस ज्योतिर्लिंग को उन्होंने स्थापित किया। भक्तों, वो घास कौन थी? वो घास है कुसा, जिसको आप डाब बोलते हो। उस कुसा के ऊपर उस ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दिया, और ज्योतिर्लिंग की स्थापित हुई, और वहां बाबा ने कहा देखिए ये जो कुसा है जिसके ऊपर मेरी प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित हुई है, इस स्थान को इसी कुसा के नाम से जाना जाएगा, और उस जगह का नाम काशी रख दिया गया। उसी स्थान पर बाबा ने अपनी प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित करवा करके और उसकी रखवाली का जिम्मा काल भैरव को दे दिया, और काल भैरव से कह दिया कि इस जगह का सारा जिम्मा आपका है। और काल भैरव ने कोतवाल बनकर के बाबा के यहाँ, आज भी काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव है। भक्तों, उसी स्थान को काशी का नाम दिया गया, और उस समय पूरी पृथ्वी यानी विश्व एक था, और विश्व का प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया, इसलिए उसको काशी विश्वनाथ नाम दिया गया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की स्थापना वहां हो गई, तो आप ये सोचिए कि पूरा विश्व का मालिक कौन हुआ? देवादिदेव महादेव। महादेव के पास चार्ज कौन सा है? जब ब्रह्मा जी विष्णु जी परेशान हो जाए इस सृष्टि से, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए ये सारी व्यवस्था भोलेनाथ की है। और वहां भोलेनाथ की स्थापना होने के बाद पूरी सृष्टि की जब रचना हुई तो रचना होने के साथ ही बाबा ने अपने शरीर रूप से तो कैलाश पर्वत पर स्थापित है, आज भी वहां स्थापित है, और ज्योतिर्लिंग से बाबा काशी विश्वनाथ में स्थापित हो गए। वहां काशी विश्वनाथ के कोतवाल के रूप में बाबा का जो कोतवाल है वो काल भैरव की नियुक्ति हो गई। अब दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा कि जिस दिन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई उसी दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। जिस रात को स्थापना हुई है उसी रात्र को महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या हुआ था, वो सब आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। अब दूसरी बात है, दूसरा प्रश्न का उत्तर यह है कि बाबा की क्या पहले पार्वती जी के पहले शादी हुई है? तो भक्तों,
जब सृष्टि की रचना हो गई तो सृष्टि की रचना होने के बाद में ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से माया ब्रह्म को उत्पन्न किया। आगे चल करके मनु और शत्रुपा के रूप में सृष्टि चालू हुई। मैथिली प्रक्रिया से सृष्टि का निर्माण हुआ और सृष्टि की रचना हुई। ये सारा वृत्तांत भागवत में है। उसमें कर्दम ऋषि को एक कन्या ब्याही गई, उत्तानपाद को एक कन्या ब्याही गई और ब्रह्मा जी की एक कन्या जो प्रजापति दक्ष को ब्याही गई। राजा दक्ष को, वो प्रजापति थे, बहुत बड़े राजा थे, एक कन्या उनको ब्याही गई और राजा दक्ष के 9 कन्या थी। और राजा दक्ष के जो 9 कन्या थी उसमें जो 7वीं कन्या थी उसका नाम था सती। अब ये जो आपको प्रकरण सुनाया जा रहा है वो सृष्टि खंड पूरा होकर के अब दूसरा खंड सती खंड है। वो सती खंड में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो बाबा की प्रथम शादी जो है वो सती के साथ में हुई। उसका वृत्तांत, उसका उत्तर आपको इसमें मिले। राजा दक्ष के यहाँ अपनी पुत्री जिसका नाम सती, बहुत सुंदर गुणवान, उसके वर के लिए राजा दक्ष ने बहुत प्रयास किया लेकिन उसके योग्य वर मिला नहीं। एक दिन क्या होता है कि वहां नारद मुनि जा रहे थे और नारद मुनि ने राजा दक्ष से कहा, बोले महाराज प्रजापति किस चिंता में डूबे हुए हो? राजा दक्ष ने कहा कि मुनिराज ज्यादा कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरी एक बेटी है, उसके मैं बहुत स्नेह करता हूँ, बहुत प्यारी है, गुणवान है, उसके लायक कोई वर नहीं मिल रहा। जब ये बात नारद मुनि ने सुनी तो नारद मुनि समझ गए कि ये सती है और ये जितनी भी बार प्रलय हुई है पृथ्वी, जितनी भी बार ये सती ने रूप धारण किया है, ये भोले बाबा के साथ में ही इसका संबंध हुआ है। अतः इसका संबंध, इसकी शादी भोलेनाथ से ही करवा दी जाए। लेकिन यदि मैं राजा दक्ष को भोलेनाथ के बारे में बता दूंगा या भोलेनाथ को दिखा दूंगा तो राजा दक्ष कभी भी शादी नहीं करेगा। ऐसा मन में विचार करके और नारद ने प्रजापति दक्ष से कहा, बोले महाराज आप चिंता क्यों करिए, मेरी निगाह में एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न बच्चा है जिसमें कहीं ऐब है ही नहीं और दुनिया का मालिक है। बोले कौन है? बोले आप हाथों करो। राजा प्रजापति ने कहा कि भाई देखो, बिना लड़का देखे हुए मैं हाँ नहीं करता। नारद ने कहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं है आपको, मैं देवऋषि हूं। बोले हाँ बिल्कुल देवऋषि हो तो मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। और राजा प्रजापति ने नारद के कहने पर बिना लड़के को देखे हुए शादी तय कर दी। भक्तों, जब शादी तय हो गई और बाबा को विष्णु भगवान ने, देवताओं ने वहां से आकर के और राजा दक्ष के यहाँ सती के संबंध में, सती की शादी के लिए जब प्रस्तुत किया तो जैसे ही देखा राजा दक्ष ने, देखते ही बिना पूछे ताछे ही वहां गालियां देना शुरू कर दिया। और इतने नाराज हुए राजा प्रजापति कि उन्होंने ये कह दिया कि हरे नारद तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था, और नारद को भी श्राप दे दिया। किसने? राजा दक्ष ने कह दिया कि नारद तेने मेरे साथ में बहुत धोखा किया है, जा आज के बाद तो एक घड़ी से ज्यादा एक जगह कहीं नहीं रुक सकता। और उसको श्राप दे करके और नारद भी हंसता नारायण नारायण कहता हुआ चला गया। उसी दिन से बाबा के और ससुर जी के, बाबा का ससुर कौन? राजा दक्ष। उसी दिन से इतना बिगाड़ हो गया कि अपनी बेटी सती को बाबा के कैलाश के यहाँ जब विदा करने के बाद में याद ही नहीं किया। और बाबा के और राजा दक्ष के बिल्कुल आन जान बंद, बोल चाल बंद, एकदम बंद। इससे मैं आपको एक गृहस्थ आश्रम वाले को, सभी गृहस्थ आश्रम वालियों को एक शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये मिलती है सज्जनों, यदि अपनी बेटी किसी को ब्याहते हो तो अपना दामाद चाहे वो कैसा ही है, लेकिन है तो दामाद पूजनीय है, वंदनीय है। दामाद से कभी विरोध मत करिए, क्योंकि दामाद से विरोध करने के बाद उस बेटी के पिता का जो विनाश होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राजा दक्ष का यही उदाहरण है।
पहले जांचिए, पहले परखिए, पहले देखिए। लेकिन विवाह होने के बाद, बेटी के फेरे होने के बाद यदि कोई ससुर अपने दामाद से विरोध करता है, उससे आन जान बंद करता है, तो बेटी का सुख भी छिन जाता है और खुद का वैभव भी गिर जाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है सभी गृहस्थियों से कि ऐसा ना करें। बाबा ने सती को लेकर के और जब कैलाश में रहने लगे, इधर एक दिन क्या हुआ कि बहुत वर्षों की बात हो गई, राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ करने पर सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को तो उन्होंने निमंत्रण देने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आन जान तो बंद है। इस प्रसंग को सुनाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब सती कैलाश पर्वत पर गई, पियर वालों ने नाता तोड़ दिया, काफी वर्ष निकल गए, सती का मन नहीं लगा तो बाबा से कहा, भोलेनाथ मेरा मन नहीं लगता है, कोई मेरे को कोई कथा सुना दीजिए। भक्तों, बाबा ने सती को अमर कथा सुनाई। ये अमर कथा क्या है, ये अभी मैं आपको कम ही बताऊंगा, आगे इसका विस्तृत रूप में आपको सारे वर्णन सुनाऊंगा। अमर कथा ये और कथा नहीं है, अमर कथा राम कथा ही अमर कथा है। और ये राम कथा जो है, आप ये समझते हो क्या कि 500 साल पहले जो तुलसीदास जी ने लिखी वो है, या वाल्मीकि जी ने लिखी वो है? नहीं, ये तो युगों युगों से चलती आ रही है, क्योंकि इसका प्रमाण है। प्रमाण बिल्कुल रामायण में भी है। इसका प्रमाण के आधार पर मैं आपको बताऊं कि पहले जो कथा सुनाई है वो सुनाई है भोले बाबा ने सती को, और वो कथा सुनाई तो पूरी कथा सुना दी, जबकि त्रेता युग आया ही नहीं था। उसके पहले सुना दी, एक दफा ऐसा होगा, त्रेता में राम जी होंगे, फिर उनके सीता जी का हरण होगा, दोनों भाई वहां से उनको यहाँ जंगल में से जाएंगे, ढूंढेंगे, सारी कथा सुना दी। लेकिन सती ने वो कथा अनसुनी कर दी। और अनसुनी करने के बाद में जब त्रेता युग आया, त्रेता युग आते ही बाबा को पता चल गया रामावतार हो चुका है और भगवान जो है अपनी नर लीला कर रहे हैं। ये राम कथा है, यही अमर कथा है। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, और काग भूषण गरुड़ के गावत संतत शंभु। इस अमर कथा को सर्वप्रथम किसने गाया, किसने सुनाया, किसको सुनाया? गावत संतत शंभु, भोलेनाथ ने मां जगदम्बा को। और जब त्रेता युग आ गया, त्रेता युग आते ही बाबा को पता चल गया कि अमर कथा पूरी इसने नहीं सुनी भवानी ने, तो इसको एक दफा और सुनाई जाए, लेकिन मेरे से सुनने के लिए नहीं, क्योंकि घर को जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। बाबा ने सोच लिया मेरे सुनाने से इसके समझ में नहीं आई, इसलिए किसी संत से वही कथा इसको सुनानी जाए। तो एक बार त्रेता युग माही, शंभु चले कुंभज सिपाही। त्रेता युग जैसे ही आया, बाबा ने सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास वही कथा सुनने के लिए आए। देखिए, ये नियम है, यदि आपको किसी से भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की कथा सुननी है, तो आपको ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि घमंड को त्याग करके समर्पण की भावना जब तक आप में नहीं आएगी, आप भगवान की कथा नहीं सुन सकते। ये सत्य है। ये उदाहरण है बाबा का। बाबा रहते हैं हिमालय पे, कुंभज ऋषि रहते हैं समुद्र के किनारे। कहाँ हिमालय की ऊंचाई, कहाँ समुद्र की नीचाई। बाबा ऊंचाई से नीचाई की तरफ भगवती जगदम्बा को लेकर के आए। ये प्रमाणित है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है, समुद्र है, इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन
यदि किसी को भगवान की कथा का आश्वासन लेना है, स्वादान लेना है, प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो घमंड त्याग करके ऊंचे से नीचे की तरफ जा करके समर्पण भाव से प्राप्त करके और ही भगवत प्राप्ति प्राप्त कर सकते हो। बाबा वहां लाए और यहाँ आकर के भी क्या हुआ, कुंभज ऋषि ने कथा पूरी सुना दी, लेकिन भगवती जगदम्बा ने यहाँ भी कथा पूरी नहीं सुनी। अब जब वापस जा रहे हैं तो बाबा को तो पता है कि त्रिलोकी के नाथ विष्णु अवतार रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी इसी जंगल में सीता को खोजने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा ने दूर से ही उनको प्रणाम कर, बाबा ने इसलिए प्रणाम किया कि सती अब भी बात पे विश्वास करें और मान ले कि यही नर लीला कर रहे हैं। लेकिन सती ने वहां भी बाबा की बात पे ध्यान नहीं दिया और कैलाश में चले गए। कैलाश में जाने के बाद में जब उसी क्षेत्र से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में जा रहे थे, बाबा ने सती से कहा, देवी चलो थोड़ी घूम आते हैं, टहल आते हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा। और कहा, आपने जो अमर कथा सुनी है वो तो ध्यान में है? हाँ बोले बना, ध्यान है, बिल्कुल ध्यान है। सती और बाबा दोनों कैलाश से थोड़ा नीचे आए। बाबा को पता था सती ने पूरी कथा नहीं सुनी, लेकिन सती बार बार हाँ कर रही है, इसका मतलब सती झूठ बोल रही है। बाबा एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा, सती मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ जो है जो भगवान जो नर लीला कर रहे हैं, हाँ बोले बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उनकी परीक्षा वरीक्षा मत लेना और सोच समझ करके बुद्धि से कार्य करना। सती ने यही कहा कि नहीं भोलेनाथ, मैं बिल्कुल विवेक और बुद्धि से ही काम लूंगी। बाबा बैठ गए। अब सती के मन में विचार आता है कि मैं देखूं तो सही बाबा सच बोलते हैं कि झूठ। और सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। जब सीता का रूप धारण कर लिया सती ने, तो सामने से जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आ रहे थे, राम जी ने जैसे ही मैया को देखा, राम जी ने मैया बोली नहीं उसके पहले ही कह दिया, मैया भोलेनाथ कहाँ है और आप अकेली इस जंगल में कहाँ फिर रही हो। जैसे ही भगवान राम ने ऐसा कहा, सती का तो मानो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे ये तो पहचान गई। और असली रूप में जब मैया आई, भगवान ने कहा, भोलेनाथ कहाँ है, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। सती भोलेनाथ के पास भगवान राम को लक्ष्मण जी को ले आई। भोलेनाथ के दर्शन राम जी ने किए और राम जी ने स्तुति करी, कपूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान राम ने भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी सहित भोले शंकर को नमन किया। और वहां से आगे के लिए राम जी और लक्ष्मण जी चले। जाने के बाद में बाबा ने सती से पूछा, देवी तेने दर्शन किए? बोले हाँ। परीक्षा ली? सती चुप हो गई। तुलसी बाबा यहाँ कहते हैं, कौन परीक्षा न ले ही गुसाही, करही प्रणाम तुम्हारी ना। सती ने चौथा झूठ बोल दिया। 3 झूठ पहले बोल चुकी थी सती, चौथा झूठ और आखिरी झूठ बोल दिया कि भोलेनाथ कछुना परीक्षा ले ही गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो करही प्रणाम तुम्हारी ना। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी इनको देख करके प्रणाम किया। बाबा आंख बंद करके पूरा सीन देखा। बाबा ने सोचा अब इससे कहने से क्या फायदा, क्योंकि इसने तो झूठ बोला है, इसने तो सीता का रूप धारण किया है। बाबा सीता को अपनी माँ मानते हैं और मन ही मन बाबा ने ये सोचा कि जब इसने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया तो
तो अब ये मेरी स्त्री रूप में रहने के लिए नहीं है। और मन ही मन बाबा ने सती का त्याग कर दिया। जैसे ही मन में भोलेनाथ ने सती का त्याग किया, ब्रह्मांड हिल गया, कंपन हो गया, भूकंप आने लगा। सती समझ गई बाबा ने कोई कड़ी प्रतिज्ञा ली और बाबा ने कहा सती से, चलो अब कैलाश चलते हैं। बाबा ने कहा नहीं सती से, लेकिन अब आए थे जब बाबा और जगदम्बा साथ साथ चल रहे थे, अब वापस जा रहे हैं। बाबा और जगदम्बा के बीच में कम से कम 10 फुट का फासला है। फासला देख करके सती सारी बातें समझ गई, मैंने बहुत अपराध किया है, बाबा ने मुझे त्याग दिया है। और जाकर के बाबा भजन में लग गए। क्यों? कि बाबा ने सोच लिया कि जो कुछ होए राम रच राखा, क्यों कर बड़ा वंशाखा। अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब आगे बात करने से क्या फायदा। और नंदी से कह दिया, नंदी मैया का ध्यान रखना। और बाबा ने 60,000 साल की समाधि लगाई। भक्तों, वो प्रसंग में आपको सुना रहा था कि राजा दक्ष की ने वहां बहुत बड़ा यज्ञ किया है और यज्ञ करने में सभी 36 करोड़ देवी देवताओं को सबको बुलाया है, निमंत्रण दिया है। बाबा के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं है। अब देवता अपने विमानों में सज धज करके कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहे हैं। कई देवता कैलाश पर्वत पे आते हैं तो विमान को नीचा कर लेते हैं, दिखाने के लिए बाबा को कि देखो हम आपके ससुर के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, चिढ़ाने के लिए। अधिकतर ऐसा ही होता है। सती ने जब वो विमान देखे सज धज करके, सती ने नंदी से पूछा, अरे नंदी, ये देवता कहाँ जा रहे हैं? नंदी ने कहा, मैया ये और कहीं नहीं जा रहे, ये आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया हुआ है, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है, ये सभी देवता सज धज करके वहीं जा रहे हैं। परंतु भोलेनाथ के और आपके पिताजी के तो 36 का आंकड़ा है, इनके तो विरोध है, इसलिए बाबा को नहीं बुलाया। अब सती मन में विचार करती है, सती मन में विचार करती है कि अब मैं घर की रही ना घाट की, लेकिन इस यज्ञ के बहाने में मेरे पिताजी के घर चली जाऊं तो कम से कम पियर में मेरा जीवन यापन तो हो जाएगा। ये सोच करके व्यथित मन से नंदी से कहा, अरे नंदी, तू बाबा को जगा। नंदी ने कहा, मैया बाबा की कच्ची नींद में जगाना बहुत खतरनाक है, कामदेव ने जगाया था, कामदेव को भस्म कर दिया, अब मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। मैया ने कहा, मेरा नाम ले देना, यदि तेरे ऊपर कोई आफत आए तो मैं कह दूंगी मैंने कहा था। और मैया के कहने से नंदी ने अपना एक सींग बाबा के ठोंसा दिया और बाबा के ऊपर इतनी मिट्टी छा गई थी कि वो आधा सींग बाबा की मिट्टी में ही रह गया और नंदी एक सींग का हो गया। बाबा को कच्ची नींद में जागी, जाग करके जब नींद खुली, बाबा ने आंख खोली और क्रोध में कहा, नंदी ये क्या दुस्साहस किया है, मेरे को क्यों जगाया है? नंदी ने हाथ जोड़ करके कहा, भोलेनाथ मेरा इसमें कसूर नहीं है, मैया का आदेश है, मैया का आदेश का पालन किया। बाबा ने कहा, क्यों जगाया है? जगदम्बा ने कहा, भोलेनाथ मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होगा। बाबा ने कहा, मुझे पता है, तो आपने बताया क्यों नहीं? बता के क्या करूं? जाना आना हमारे शुरू से ही बंद है, तेरे को भी नहीं बुलाया, बता के क्या करता? अब बोल, मेरे को क्यों जगाया है? जगदम्बा ने कहा, भोलेनाथ मैं जाना चाहती हूं। बाबा ने सती से कहा, देवी 3 जगह बिना बुलाई जा सकती, कोई भी प्राणी 3 जगह बिना बुलाया जा सकता है। भगवान के मंदिर में बिना बुलाया जा सकता है, मित्र के घर बिना बुलाया जा सकता है, और अपने पिता के घर बेटी बिना बुलाई जा सकती है। परंतु इन तीनों ही जगह विरोध नहीं होना चाहिए। यदि कोई भगवान को मानता ही नहीं, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा? मित्र के विरोध हो तो उसको उसके घर बिना बुलाए जाने से क्या फायदा? और यदि दामाद के और ससुर के विरोध हो, उस जगह भी बेटी को बिना बुलाई नहीं जानी चाहिए। बाबा ने नीति पूर्वक जगदम्बा को समझाया, लेकिन मैया ने सोच लिया मैं तो यहाँ रह नहीं सकती,
बाबा ने तो त्याग कर दिया, माँ बाप कभी बेटे का त्याग नहीं करते। बिना बुलाए भी चले जाऊंगी तो भी मेरे को गले से लगाएंगे और मैं वहां मेरा जीवन यापन करूंगी। ऐसा कहकर के जगदम्बा ने बाबा से कहा, मैं जाना चाहती हूँ। बाबा ने कह दिया, जाना चाहती हो तो मेरी कोई ना नहीं है। नंदी से कह दिया, नंदी मैया को काकड़ पे छोड़ देना और तू वापस आ जाना। नंदी मैया को लेकर के राजा दक्ष के यहाँ चले। जहाँ यज्ञ था थोड़ी दूरी पर नंदी ने मैया को उतार दिया और नंदी वापस आ गया। जब दूर से सती आती हुई दिखाई दी तो माँ की नजर पड़ी दूर से, तो माँ बड़ी राजी हुई, प्रसन्न हुई, बेटी आ गई। और जैसे ही राजा दक्ष निगाह पड़ी तो वो दूर से ही गंदी गंदी गालियां देने लगा और बाबा को इतनी बड़ी भूली कहने लगा, ये कहाँ से आ गई, वो संडूकड़ा इसके पीछे आ रहा होगा, मैंने तो निमंत्रण ही नहीं दिया, ये बिना बुलाए कैसे आ गया, मेरे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए इसको किसने बुलाया था। ऐसे बोल जब सती ने सुना तो मन में ऐसा विचार आया कि अभी तो मैं माता पिता से मिली ही नहीं, दूर से ही मेरा इतना तिरस्कार हो रहा है। और मैया ने दुखी होकर के सज्जनों अपने आप को नष्ट करने का विचार कर और शरीर से ज्वाला उत्पन्न की, ज्वाला उत्पन्न करके हवन कुंड में सती कूद गई। हाहाकार मच गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। सभी देव देवता अपने अपने बाण को लेकर के भूखे प्यासे जैसी स्थिति में थे चल गए, क्योंकि उनको पता चल रहा कि अब बाबा भोलेनाथ का तांडव नृत्य होगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। और पूरा पांडाल खाली हो गया। बाबा को समाचार मिला, बाबा ने अपने गण को भेजा, गण भेज करके और राजा दक्ष का सिर काट दिया गया। बाबा सती को अधजले शरीर को लेकर के और पर्वत श्रृंखला में, हिमालय की पर्वत श्रृंखला में घूमने लगे। जहां जहां जो सती के अंग पड़े वहां वहां शक्तिपीठ बने। 52 शक्तिपीठ है, अलग अलग ज्वाला बड़ी ज्वाला देवी है, नैना पड़े नैना देवी है, धड़ पड़ा वैष्णो देवी है। इस प्रकार से वहां पूरा यज्ञ विध्वंस और जन्मों जन्मों का साथ है सती और बाबा का। सज्जनों, आपको दोनों ही प्रश्नों का उत्तर, एक प्रश्न का उत्तर सृष्टि खंड में मिला, दूसरे का उत्तर सती खंड में मिला। बाबा फिर वापस अपने कैलाश पे आकर के समाधि निष्ठ हो गए और इस सती ने हिमाचल के यहाँ जाकर के जन्म लिया और वहाँ जन्म लेकर के बाबा का दूसरा विवाह है हिमाचल की पुत्री गौरा के साथ में, पार्वती के साथ में हुआ। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक जानकारी दे दूं जो हर आदमी को पता नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि हिमाचल और मैना के यहाँ उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम है मेनाक। मेनाक जो है उसका वृत्तांत आपने सुंदरकांड में पढ़ा होगा। तो सुंदरकांड सब जानते हैं, आप लोग सब सुंदरकांड को पढ़ते हैं। वहाँ हनुमान जी जब भगवान के आदेशानुसार सीता जी की खोज करने के लिए जब चले तो आकाश मार्ग से जब जा रहे थे, शुरू में ही हनुमान जी को मैनाक जो पर्वत है ये हिमाचल का पुत्र है जो समुद्र के अंदर है, उसको पता चला हनुमान जी यहाँ होकर के जा रहे हैं। तो मैनाक समुद्र से बाहर आया और मैनाक ने हनुमान जी का स्वागत करने के लिए उनको रोका। तो सुंदरकांड में बिल्कुल चौपाई है, जल निधि रघुपति दूते बिचारी, ते मैनाक होए श्रमहारी। मैनाक ने कहा कि आप अपनी थकावट दूर कर लो और थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो। हनुमान जी ने अपने प्रभु के काम को करने के लिए कहीं रुकावट न आ जाए इसलिए वहाँ रुके नहीं। और क्या कहा, हनुमान तही परसा कर पुनि कीने प्रणाम, राम काज किए बिनु
मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा, मेनाक, मैं यहाँ आपका स्वागत स्वीकार करने के लिए नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे तो भगवान राम का काज करना है और उनके कार्य को पूर्ण किए बिना मैं कहीं विश्राम नहीं करूंगा। मैं भक्तों ये कह रहा था, ये मेनाक जो है ये हिमाचल का पुत्र है, यानी पार्वती का भाई है। अब आप ये प्रश्न मेरे से पूछेंगे कि फिर मेनाक ने हनुमान जी को क्यों रुकने के लिए कहा, वहां विश्राम करने के लिए क्यों कहा? तो सीधी सी बात है, मेनाक को पता है हनुमान जी जो हैं वो रुद्रावतार हैं, भोले बाबा के ही अवतार हैं। सब जानते हैं कि जब पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ से हुआ है तो मेनाक भोलेनाथ का क्या लगा, साला। और मेनाक ने उसी संबंध को ध्यान में रखते हुए कि ये भोलेनाथ के अवतार हैं, मेरे बहनोई हैं, इसलिए इनका स्वागत करना मेरा फर्ज है, और इसी संबंध को ध्यान में रखते हुए मेनाक ने हनुमान जी को वहाँ रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए कहा है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि मेनाक पार्वती जी का ही भाई है। भक्तों, पूर्व में आपको भोलेनाथ और पार्वती जी के विवाह के संबंध में आपको जो वृत्तांत सुनाया गया था उसमें 2 प्रश्नों का जिक्र आपने किया। उन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। पहला, सृष्टि खंड से प्राप्त हुआ शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? उस दिन बाबा की लिंग कहते हैं प्रतीक को, वो उत्पन्न हुई, बाबा ने उसको प्रकट की, उसी रात को शिवरात्रि मनाई जाती है। और हमारे सनातन धर्म का सबसे पुराना त्योहार, सबसे पहला त्योहार शिवरात्रि है। दूसरा उत्तर आपको मिला कि पार्वती जी और भोलेनाथ के विवाह से पहले सती का विवाह, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी, उसके साथ में हुआ, और सती ने अपने शरीर को त्याग करके और हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी का जब जन्म हो गया तो देवताओं के मन में ये विचार आया कि भोलेनाथ का विवाह पार्वती से करवाना जरूरी है, क्योंकि तारकासुर राक्षस था, उसने देवताओं को इतना परेशान कर रखा था। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इसका वध केवल भोलेनाथ के अंश से, भोलेनाथ के पुत्र से ही हो सकता है, अतः आपको भोलेनाथ का विवाह करवाना अनिवार्य है। ये बात मैंने आपको पूर्व में बता दी। तो भोलेनाथ की समाधि को तोड़ाने के लिए कामदेव को देवताओं ने भेजा है। कामदेव ने पूरा प्रयास करने के बाद भी समाधि नहीं टूटी, तो कामदेव ने ढेला मार करके और भोलेनाथ की समाधि को जबरदस्ती से तोड़वाया, जिसका परिणाम कामदेव को भुगतना पड़ा। भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति बाबा के पास रोती हुई आई और रति को बाबा ने आशीर्वाद दे दिया और कहा, रति, तेरा जो पति है वो कृष्णावतार में कृष्ण का पुत्र जो होगा प्रद्युम्न, वो तेरा पति कामदेव होगा। ऐसा कह करके और रति को वहां से रवाना कर। अब आगे का वृत्तांत ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि बाबा का अब पार्वती जी से विवाह होने जा रहा है। पार्वती जी जब हिमाचल के यहाँ उन्होंने जन्म ले लिया, तो वही नारद मुनि वहाँ होकर के जब जा रहे थे, हिमवान ने बुलाया और पूछा, देव ऋषि, हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है और इस कन्या का जो है आगे भविष्य क्या होगा, ये कृपा करके बताइए। नारद ने उनका जो भविष्य देखा, नारद जी तो सब जानते थे, क्यों कि ये तो जगदम्बा है, और मैंने पहले भी राजा दक्ष को बाबा के और सती के संबंध में बताया था
आज मुझे दूसरा अवसर मिला है, मैं पार्वती जी और बाबा भोलेनाथ का विवाह के संबंध में भी इनको बता दूं। लेकिन नारद जी ने पार्वती जी की माँ को ये बताया कि आपकी बेटी बहुत ही होनहार और सबकी चहेती माँ जगदम्बा है। इसका जो पति होगा वो बहुत ही विश्व का अधिपति होगा और ऐसा होगा जो दुनिया में कोई नहीं है, केवल एक ही है। वो दिगंबर होगा और उनके कोई माँ बाप का कोई पता नहीं होगा, उनके कोई भाई बंद नहीं होंगे। इस प्रकार से जब कहा, पार्वती की माँ मैना ने विचार किया कि मेरी बेटी का ऐसा पति होगा। बोले हाँ नहीं, फिर उन्होंने बात फेर दी, बोले ऐसी कोई बात नहीं है, होनहार होगा, अच्छा होगा और आपकी जो बेटी है उसको सब चाहेंगे, ऐसा भविष्य फल दे करके। और वहां से नारद जी चले गए। भक्तों, हेमाजल के यहाँ अब पार्वती जी जो हैं धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मैना उनकी माता जी बहुत स्नेह करती है, तो सभी जो सप्तऋषियों ने वहां जाकर के बाबा से कहा, बाबा आपको शादी करनी है और हेमाजल की पुत्री पार्वती जी से आपकी शादी होना है। वो आपको बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है। और इधर से क्या हुआ कि पार्वती जी भी 7 साल की जब हुई तो वहाँ बालू रेत के पिंड बनावें, पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें, भोलेनाथ की शिवलिंग बनावें। उनसे सप्तऋषियों से कहा, आप जाकर के वहाँ देखो तो सही कि पार्वती जी जो है वो मेरे को चाहती भी है कि नहीं, कितना प्रेम करती है। इधर से सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने पार्वती जी से कहा, ये क्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं तो भोलेनाथ की सेवा कर रही हूँ और मेरे तो जन्मों जन्मों से भोलेनाथ का ही प्रेम है, इसलिए भोलेनाथ के अलावा मैं किसी की पूजा ही नहीं करती। सप्तऋषियों ने जाकर के बाबा से कह दिया कि बाबा आपको शादी करनी है। और इसी प्रकार से जब बाबा के ये बात हो गई, देवताओं ने खुशियां मनाई और देवताओं ने बाबा से कहा, बाबा आप तैयार हो जाइए शादी के लिए। बाबा ने कहा, ठीक है, आप लोग कहते हो तो शादी तो करनी ही है। इधर से हेमाजल ने अपनी बेटी की जो सगाई की कुमकुम पत्री है उसको लेकर के और वहाँ के जो दरबारी पंडित हैं उनसे कहा कि पंडित जी आप इस कुमकुम पत्री को ले जाइए और ऐसी जगह दीजिए जहाँ कोई अच्छा राजकुमार, अच्छा योग्य वर हो, वहाँ इस कुमकुम पत्री को दीजिए। मुहूर्त निकलवा लिया कुमकुम पत्री लेकर के और महाराज जो जोशी जी हैं वो बाहर आए। बाहर आते ही दरवाजे पर ही पार्वती मिल गई। पार्वती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज? पंडित जी का तो दिमाग खराब हो गया और कहा, अरे तो सुगुण बेकार हो गया, इसने तो टोक दिया, अब टोकने के बाद में चलो आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। महाराज तो दूसरे दिन बाहर निकले और पंडित जी को फिर पार्वती जी ने, गोरा ने फिर पूछ लिया, महाराज आप रोजाना कल भी जा रहे थे, आज भी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? महाराज तो फिर सकते में आ गए और फिर उनका दिमाग में ये हो गया, अरे आज भी टोक दिया, ये टोक ठीक नहीं है। महाराज फिर वापस चले गए। ऐसा ही वाकया तीसरे दिन भी हुआ। महाराज हेमाजल ने कहा, पंडित जी 2 दिन से आप जाते हो वापस आ जाते हो, जाते हो वापस आ जाते हो, बात क्या है? पंडित जी ने कहा, महाराज कोई बात कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने जो बाई है ना, ये बाई रोजाना टोक देती है। बोले आज जाइए। तीसरी बार जब बाहर निकले पंडित जी तो बाहर आते ही बाई ने वही बात कही। बोले महाराज आप रोजाना कहीं जाते हो फिर वापस चले जाते हो, बता दे नहीं हो कहाँ जा रहे हो। तो महाराज ने दुखी होकर के और पार्वती जी से कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो तेरे लिए वर ढूंढने जाता हूँ। ये जो है सगाई लेकर के जा रहा था, 2 दिन तेने टोक दिया, मेरे सोण खराब हो गए, इसलिए अब तू बता मैं क्या करूं। पार्वती जी ने कहा, ये बात पहले ही आप मेरे से कह देते तो 2 दिन लेट नहीं होते, 2 दिन की देरी कर दी आपने। बोले क्या करूं? बोले मैं कहूं वहीं दो ये सगाई और कहीं मत देना। महाराज पंडित जी ने कहा कि
अरे तू ऐसी क्या बातें करती है, कोई अच्छा सा वर बोले, मैंने देख रखा है, जहां मैं कहूँ ना ये सगाई वो आपको वहीं देनी है। तो पंडित जी ने, जोशी जी ने कहा कि चल तू बता दे कहाँ जाना है, कहाँ ये सगाई देनी है, इसके लिए एड्रेस, पता, हुलिया, दूल्हे का सब कुछ यूं बता रही है। सुनिए। अरे मारो कैलाश में बसे चेरे दीनानाथ, सगाई रे जोशी वाई दीजो। कैलाश में बसे रे दीनानाथ, सगाई रे जोशी वाई दीजो। और क्या कह रही है, गाँव मत जाजो रे जोशी, शहर मत जाजो। गाँव मत जाजो रे जोशी, शहर मत जाजो। तू तो जाजो रे कैलाश सारा वासे, सगाई रे जोशी वाई दीजो। कैलाश में बसे रे भोलानाथ, सगाई रे जोशी वाई दीजो। और उसके परिवार के बारे में ये बता रही है, माई नहीं रे जोशी, बाप नहीं है, वाके माँ नहीं रे जोशी, बाप नहीं है, वाके नाही है रे कुटुंब परिवार, सगाई जोशी वाई दीजो। मारो कैलाशा बस रे दीनानाथ, सगाई जोशी वाई दीजो। और दूल्हे का हुलिया बता रही है। क्या बता रही है, माथे पे चंदावा के जटा मेरे गंगा, माथे पे चंदा जोशी जटा में गंगा, वाके गले में लिपटो चर कालो नागे, सगाई रे जोशी वाई दीजो। कैलाश में बसे चर दीनानाथ, सगाई जोशी वाई दीजो। और कहीं कह रही है, देन ले लेने रे जोशी, राम जी को नाम है, देन ले लेने रे जोशी, राम जी को नाम है। अरे वाक ढेर पड़ी तेरे वहां तो राख, सगाई जोशी वाई दीजो। वहां तो मिलेगी रे डेरा थाने राख, सगाई जोशी वाई दीजो। कैलाश में बसे चर भोलानाथ, सगाई जोशी वाई दीजो। और आगे पार्वती जी ये बता रही है कि उनका वेशभूषा कैसी है। अंग पे बबूती जोशी, तन पे लंगोटी, अंग पे बबूती रे जोशी, तन पे लंगोटी, वाके बिछावन ने मृग छालारो साथ, सगाई जोशी वाई दीजो। और कैलाश में बसे चर भोलानाथ, सगाई जोशी माई दीजो। अरे मारी बात तो मान ले रे दावादार, सगाई जोशी वाई दीजो, सगाई जोशी वाई दीजो। इस प्रकार से पार्वती जी ने सारा एड्रेस, पता, हुलिया सब जोशी जी को बता दिया और कह दिया ये वहीं आपको देना है। जोशी जी ने समझा कि इसका भाग्य में जब ऐसा ही है तो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जोशी जी वहां से लेकर के कुमकुम पत्री और चले गए। वहां जाकर के देखा भोलेनाथ तो अकेले बैठे हैं, सामने उनके एक नंदी बैठा है। ब्राह्मण ने सोचा जैसा बताया था वैसा ही मिला और वहां जाकर के कुमकुम पत्री जब भोलेनाथ को दी, भोलेनाथ ने नादिया से कहा, अरे नादिया तू देख देख ये कहाँ से क्या आया है। नादिया ने कहा, बाबा ये हिमाचल के यहाँ से सगाई का, शादी का कुमकुम पत्री आई है, आपको शादी करनी है।
बाबा ने कहा चलो ठीक है, तू इसका हिसाब किताब तारीख ध्यान रखना, फिर देखेंगे। और ये ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता को इसको दे करके विदा कर दे। ब्राह्मण देवता से नादिया ने कहा, बोले महाराज आपको विदा देनी है। महाराज ने कहा भैया मैं तो विदा ले ली, मैं तो नहीं लेऊंगा, मेरे को जाने दे। बोले नहीं, भोलेनाथ ने कहा बिना विदाई दिए ब्राह्मण को विदा मत करना। बोले गोदाम भरे हैं, तेरी इच्छा है जो ले जाना, दूर जितना तेरे से चले उतना ले जाना। मेरे बाबा के यहाँ बोले कोई कमी नहीं है, जो सी चीज देख रहे थे हाँ वो तो मालूम है कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करें। नादिया ने जब एक गोदाम का शटर ऊंचा किया तो ब्राह्मण की तो धोती गीली हो गई। ओहो, उसमें भरे थे हड्डियों के कंकाल, बड़े बड़े हड्डियां पड़ी हुई थी। कोई अमेरिकन हड्डी है, कोई इटली की हड्डी है, कोई फ्रांस की है, कोई भारतीय है, कोई नेपाली है, बड़ी बड़ी हड्डियां कंकाल पड़े थे। देख करके आंखें मिच गई महाराज की। महाराज ने कहा रे भैया नादिया इसको बंद कर दे, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं चाहिए मुझे विदाई। तो कोई बात नहीं, वो शटर बंद कर दिया। बोले ऐसे महाराज जैसे हमारे पास ऐसे गोदाम 3 और है, आप चिंता मत करो। दूसरा गोदाम उठा के देखा, उसमें मुंडियां ही मुंडियां, एक से एक बड़ी मुंडी। नादिया ने कहा महाराज बड़ी से बड़ी मुंडी, एक ले जाओ, 2 ले जाओ, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, और आपके लिए ले जाओ, आपकी के घरवाली के लिए ले जाओ, सब भाई बंधुओं के लिए जाओ। अरे उसने कहा अरे मेरे बाप इसको तो बंद कर, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दे। बोले कैसे जाने दे? भोलेनाथ ने कहा बिना दिए बिना भेजना मत। वो भी शटर बंद कर दिया। बोले अब मैं जाऊं? बोले नहीं, एक अभी तो एक भंडार और है। बाबा ने नादिया से कह दिया था नादिया ब्राह्मण है, इसको दिए बिना भेजना मत। और नादिया ने जब तीसरे भंडार का शटर ऊंचा किया और उसमें शमशान की राख भरी हुई थी, और राख भरी हुई थी। नादिया ने कहा रे भैया इसमें तो कुछ कोई नहीं है, डर तेरे जितनी धोती में पाइचे में है भर के ले जा, और कुछ तो ले जाएगा जब तक तेरा पीछे छोड़ेंगे। ब्राह्मण ने कहा ये बिना दिए बिना मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो ब्राह्मण ने एक ढोबा दोनों हाथ का मिलाया और अपनी धोती के पाछे में उसको बांध दिया, और ब्राह्मण वहां से रवाना हो गए। जब ब्राह्मण देवता वापस आए थे हिमाचल की नगरी में, जब अपने गांव में आए तो पास में जो है एक नदी है, और नदी में उस ब्राह्मण ने हाथ पैर धोए और उस राख को वहीं झड़कार दिया। झड़कार करके जब घर आए, घर आकर के और पूछा उस पंडितानी ने, बोले पतिदेव आप तो बहुत बड़े राजा के यहाँ की बाई की वो कुंकू पत्री लेके गए थे, और बहुत ही बढ़िया अच्छा जो ठिकाने पे गए होंगे, वहां से कोई दी विदाई? अरे बोले पूछे ही मत, तू याद मत दिला कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, तेरे को सुनाऊंगा तो तू भी हार्ट फेल तेरा भी हो जाएगा, इसलिए तो चर्चा ही मत कर। बोले क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तू तो ऐसे करे अभी सो जा और मेरे को भी सोने दे। अब सोवे क्या, तो महाराज को तो सपने में वही दिखे, वही हड्डियां दिखे, वही कंकाल दिखे। और जब वो धोती जो थी वो खूंटी के उसने टांग दी, उसमें से जो राख के कण रह गए थे वो चमक 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 हीरे मोती जैसे चमके, और पंडितानी की निगाह पड़ी। पंडितानी ने देखा आपकी धोती में ये क्या चमक रहे हैं? बोले तू ही देख ले। वहां जाके देखा तो वहां मोतियों जैसे कण जो चमके दिखे, और कहा बोले पतिदेव ये क्या है? अब तो जैसे ही महाराज ने देखा, और महाराज को तो पूरा वृत्तांत सामने आ गया, और मैं कितना अभाग्य हूँ, ये तो वो बहुत ही चमत्कारी है, वो राख भी मैं लिया था तो मेरी तो 7 जन्म का हिसाब हो जाता, अब क्या हो। ऐसे करके ब्राह्मण ने अपना पूरा बातचीत करा करके और सो गए। इधर से अब तो 2 दिन रह गए शादी के। सभी देवी देवताओं ने बढ़िया बढ़िया विमानों को सजाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे वेशभूषा, बहुत ही बढ़िया समाज, ब्रह्मा का समाज अलग, विष्णु भगवान का समाज अलग, अलग अलग समाज जो सज रहे हैं। और इधर बाबा के कोई परवाह ही नहीं। बाबा से नादिया ने कहा बोले भोलेनाथ आपके 2 दिन ही रह गए शादी के, और दूल्हा आपको बनना है, और ये और जो है देव समाज सज सज के तैयार हो रहा है, आपका क्या ठिकाना है? बोले नादिया 2 ही दिन रह गए क्या? बोले हाँ 2 ही दिन रह गए अब तो। बोले ऐसे कर अपन निमंत्रण तो कहाँ भेजे, मेरी सिंगी नादी है, सिंगी नाद कर दे और सभी अपने भाई बंधुओं को तू सूचना दे दे। बाबा के भाई बंधु कौन है भैया?
भूत प्रेत पिशाच, यही भाई बंद है। और नादिया ने जैसे ही सिंगी नाद किया और थोड़ी देर में ही सारे जितने भी थे भूत प्रेत इकट्ठे हो गए। हो उनका मानस में बहुत अच्छा वर्णन है। अमेरिकन आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, दूर से ऐसे भूत प्रेत आ रहे हैं, इंटरनेशनल मामला हो गया। और आकर के कहा, बोले क्या करना है? बोले बारात में चलना है और क्या करना है। साथ में भूतनियां भी आ गई, क्योंकि उस समय से औरतों को भी निमंत्रण दिया कि ब्याणे बुलाई थी, तो भूतनियां भी आ गई, भूत भी आ गए, एक से एक बढ़ करके। हो क्या सीन है। किसी के एक माथा ही नहीं है, किसी के एक पैर की जगह 5 पैर हैं, कोई 1 क्विंटल का पेट मोटा है तो किसी के पेट ही नहीं है, किसी के मुंडी है हाथ नहीं है, आंतड़ियां ही आंतड़ियां हैं, आंखें ही नहीं है। ओहो बहुत बहुत विचित्र। और अब देवताओं ने सोचा कि यदि बाबा की बारात में चलनी है और बाबा के साथ में चलेंगे तो अपन को वहां खाना तो दूर रहा, नाश्ता भी नहीं मिलेगा, तो क्या करें। सब देवताओं के समाज ने सोचा कि अपन तो पहले चलो, कम से कम नाश्ता तो कर लेंगे। और यही हुआ। बाबा बैठे हैं नंदी पे। देखो दुनिया के सब दूल्हे घोड़ी घोड़ा पे बैठते हैं, और मेरे भोलेनाथ दूल्हा बने हैं तो नंदी पे सवारी कर रहे हैं। हाँ। और आगे आगे दूल्हा चलता है, बाबा पीछे चल रहे हैं। दूल्हे का मुंह आगे होता है, बाबा ने पीछे मुंह करके नंदी पे बैठे हैं। अब देवताओं का समाज आगे गया है। क्यों कि देवताओं के समाज ने ये देख लिया कि यदि बाबा के समाज को देख लिया तो अपन को वहां स्वागत तो करना दूर, अपन को वहां रोटी भी नहीं मिलेगी, चाय पानी भी नहीं मिलेगा, इसलिए अपन पहले चलते हैं। और आगे ब्रह्मा का समाज गया है। उधर हेमाजल ने बहुत बड़ी व्यवस्था करी। हेमाजल के यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था है, बारातियों का स्वागत है। शहर के गांव के सभी स्वागत के लिए तैयारी बिल्कुल कर रखी है, स्वागत के माला ले रखी है सबने। और आगे जब ब्रह्मा और ब्रह्मा का समाज गया तो लोगों ने कहा, ओ कितना बढ़िया दूल्हा है, कितना बढ़िया इनका समाज है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं दूल्हा तो पीछे आ रहा है, हम तो बाराती हैं। तो लोगों ने सोचा बाराती इतने अच्छे हैं तो दूल्हा कितना बढ़िया अच्छा होगा। वो आए, फिर विष्णु का समाज आया। अब विष्णु भगवान तो वैसे ही रूप की खान है, उनको देख करके सबके मन में हो गया, अरे भाई दूल्हा तो दूल्हा ही है। और वहां उनका समाज कितना सुंदर है, तो लोगों बड़े प्रसन्नता है और कह रहे हैं दूल्हा बहुत सुंदर है। जब पता चला, विष्णु भगवान ने कहा, नहीं हम तो बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बढ़िया दूल्हा, इतने बड़े बाराती, तो दूल्हा और भी सुंदर होगा। और दोनों समाज ने वहां जितने भी नाश्ता पानी था चट कर करा करके रेडी हो गए। उनको पता था कि अभी हुल्लड़ होने वाली। और जब जैसे ही बाबा का समाज प्रवेश किया और आगे आगे भूतों को जब देखा, तो वहां जितने भी बच्चे, औरतें, आदमी, जिन जिन की भी निगाह पड़ी, माला तो गई हाथ में से छूट और उनकी आंखें चकरा गई और धड़ा धड़ गिरने लग गए। एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और ऐसे करते करते जब समाचार हेमाजल के यहाँ पहुंचा, हेमाजल के वहां औरतें जो थी वो उन्होंने देखा कि दूल्हा यह है। बाबा जैसे ही तोरण पे गया, आप आश्चर्य करेंगे कि दूल्हे को देख करके पार्वती जी की जो माँ थी, जैसे ही ऊपर निगाह उनकी पहुंची और वहां बाबा के कान में से, इनमें से छोटे छोटे वो सांप के बच्चे और लपड़ उनकी जीभें निकालने लगे। निकालते की आंखें चकरा गई और हाथ में से थाली छूट गई, नीचे गिर गई और दौड़ते हुई अंदर गई। अंदर जाकर के पार्वती जी को गोद में लिया। मैना ने पार्वती जी को गोद में लेकर के और कहने लगी हिमवान से, मैं इसको लेकर के कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन इस बाबा जी को मैं मेरी बेटी नहीं ब्याऊंगी। इससे तो अच्छा मर जाना अच्छा है। मैं मेरी फूल सी बेटी को, टुकड़े बाबा को नहीं ब्याऊंगी। बहुत देर तक दुखी हो करके और आकाशवाणी हुई और जगदम्बा ने आकाशवाणी से कहा, मैया तू दुखी मत हो, हमारा तो जन्मों जन्मों का साथ है और मैं तुम्हारी जो बेटी हूँ ये बेटी नहीं
मैं जगदम्बा हूँ और हमारे बाबा के हमारे तो जन्मों जन्मों का साथ है। बोल जगदम्बा मात की जय। इस प्रकार से जब मैना को पता चला ये जगदम्बा है, ये माँ है, तो उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मेरे को इस माया से दूर रखना। और मैं समझ नहीं पाई, बाबा का विवाह हुआ, फेरे हुए, और जितना भी धन धान्य जो भी देना था हिमवान ने अच्छा दहेज दिया। इस प्रकार से बाबा का और पार्वती जी का विवाह पूर्ण संपूर्ण करके और पार्वती जी को बाबा के साथ हिमालय में जाने के लिए विदा कर दिया। बाबा और पार्वती जी हिमालय में आराम से रहने लगे और वहां कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर राक्षस मारा गया। देवताओं को उस राक्षस से छुटकारा मिला। भक्तों, बाबा का विवाह यहाँ संपूर्ण होता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसको यूं कहें कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। भक्तों, आपको अब तक भोलेनाथ की कथा श्रवण कराई जा रही है। अभी ये समय विश्व पर आपत्ति का समय है। ऐसे समय में देवादिदेव महादेव की आराधना करना, कथा सुनना ही सर्वश्रेष्ठ है। मैंने आपको भोलेनाथ के बारे में, सृष्टि की रचना, ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव, काल भैरव की उत्पत्ति, सती और भोलेनाथ का विवाह की कथा आपने सुनी। इसी प्रसंग में एक भोलेनाथ से ही संबंधित जो कथा है वो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं। इस प्रसंग में देवादिदेव महादेव का एक अवतार रुद्रावतार के नाम से आप सब जानते हैं, हनुमान जी का है। ये प्रसंग पूरा होने के बाद हम त्रेता युग में प्रवेश करेंगे। सज्जनों, आप सब जानते हैं कि हनुमान जी रुद्रावतार हैं। इस बात के लिए सभी सहमत हैं कि माता अंजनी के उदर से हनुमान जी का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, भोलेनाथ का ही अंश है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसको यूं कहें कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। जो केसरी नंदन भगवान हनुमान जी हैं, ये स्वयं ही शंकर हैं और ये सत्य भी है। इस प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहूं कि जब भोलेनाथ का और पार्वती जी का विवाह हो गया, कैलाश में रहने लगे, कार्तिकेय का अवतार हो गया, राक्षसों का नाश हो गया। उसके बाद त्रेता युग जब आया, त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, बाबा को ये पता चल गया कि अब मेरे आराध्य श्री विष्णु भगवान ने मृत्यु लोक पर अवतार लिया है और वो मानव लीला, नर लीला करेंगे। ऐसा जब बाबा को पता चला तो बाबा ने पार्वती से कहा, देवी, मेरे आराध्य देव प्रभु ने मृत्यु लोक में अवतार ले लिया है और मेरा मन है कि मैं उनकी सेवा करूं। मेरे प्रभु की सेवा करने का मौका मुझे फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी इच्छा है कि मैं मृत्यु लोक में जाकर मेरे प्रभु की सेवा करूं। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, आप सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि मृत्यु लोक में जाओगे तो आपको तो मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा और मनुष्य रूप धारण करोगे तो आपको ये मालूम है कि ऐसे ही नारद मुनि भी नारायण से स्वीकृति लेकर के मृत्यु लोक में गए थे। तो वहां क्या हुआ? मृत्यु लोक की चकाचौंध को देख करके वहां मोहित हो गए और नारद वहां किसी से शादी संबंध के चक्कर में पड़ गए। तो भोलेनाथ, ऐसा मत करना, आप भी कहीं फंस जाओ तो मेरा क्या होगा? भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा, देवी, आप इसकी चिंता ना करें, और जिस नारद का नाम आप ले रहे हो तो उस नारद को श्री हरि ने अपना रूप दे करके और उनको बचाया था। बोले, हाँ, तो वही रूप धारण करके मैं जाऊंगा और उस रूप को देख करके तो कोई मेरे ऊपर मोहित नहीं होगा, क्योंकि बंदर का रूप को देख करके कौन मोहित होगा? मैं बंदर का रूप धारण करके जाऊंगा और मेरे प्रभु की मैं सेवा करूंगा। पार्वती ने कहा, महादेव, ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है,
परंतु मेरा एक निवेदन है, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। जिस प्रकार से आप अपने आराध्य भगवान विष्णु की सेवा करना चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी मेरी बहन जो लक्ष्मी रूपा सीता जी हैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि ये तो सही है, लेकिन मेरे साथ में कैसे तू चलेगी और कैसे सेवा करेगी, ये संभव नहीं है। मैया ने कहा कि संभव कैसे नहीं है, आप जब बंदर का रूप धारण करेंगे तो मैं आपकी पूंछ बन जाऊंगी और पूंछ बन करके सेवा करूंगी। इस प्रकार से मैया ने जब कहा, भोलेनाथ गदगद हो गए, स्वीकृति दे दी और भोलेनाथ ने हनुमान जी का रूप धारण करके और ऋषमुख पर्वत पर आ गए। वहां रहने लगे और प्रभु का इंतजार करने लगे, मेरे प्रभु कब यहाँ आएंगे और कब मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। रामायण में आप सब जानते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता जी की खोज करते करते ऋषमुख पर्वत पर गए, वहां सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, हनुमान जी से वो मिले और वहां से सीता जी की खोज प्रारंभ हो गई। ये सारे वृत्तांत आपको जब हम त्रेता की जो कथा करेंगे उसमें सुनाया जाएगा। अभी केवल भोलेनाथ का रुद्रावतार जो हनुमान जी हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सीता जी की खोज का जिम्मा अंगद को दिया गया और सब तरीके से चारों दिशाओं में जब सेना भिजवाई तो दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। 100 योजन का जो समुद्र लांघना किसके बस में नहीं था और ये जिम्मा पवन पुत्र हनुमान जी को दिया गया। बोल पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने जब ये प्रभु की आज्ञा पा करके और सीता जी की खोज करने के लिए जब आकाश मार्ग से चले, तो मैंने आपको कल की कथा में सुनाया था कि मैनाक ने स्वागत करने के लिए रोका। ये मैनाक वही है जो पार्वती जी का भाई है। जो सारा वृत्तांत मैंने पूर्व की कथा में आपको ये बता दिया। जा रहे हैं वहां जब हनुमान जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार न करके और पहले प्रभु का कार्य करने के लिए कहा और हनुमान जी आगे बढ़ गए। प्रिय भक्तों, आगे लंका में जब पहुंचे, सीता जी को हनुमान जी ने मुद्रिका डाल करके भरोसा दिलवा दिया। उसके पहले वो विभीषण जी से मिले और सीता जी का उन्होंने पता लिया। दोनों एक ही भगवान के भक्त थे और विभीषण जी को पूरा विश्वास हो गया और कहा, अब वही महा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे आज पूरा भरोसा हो गया। इस वृतांत को आगे चल करके जब सीता जी से हनुमान जी ने कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे फल खाना है, सीता जी ने स्वीकृति दे दी, फल खाने लगे। और राक्षस जो वहां रखवाले थे उनको हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लपेट लपेट करके कितना मारा है। सारे जाकर के रावण को खबर की, रावण का बेटा जो अक्षय कुमार आया उसको मारा है। हनुमान जी को नाग फांस में बांध करके जब मेघनाथ ले गया और रावण के सामने पेश किया, वहां रावण ने बहुत बुरा भला कहा। हनुमान जी ने उनको समझाया कि आप खुद चोर हैं, मेरे को चोर की भांति अंदर कैसे आए ये पूछ रहे हो। सबसे बड़ा चोर तो आप खुद बैठे हो, क्योंकि आपने मेरे प्रभु राम की है जो मेरी मैया है उसको चुरा करके बैठे हो। बहुत क्रोध हुआ और हंस करके ये कहा कि इसको जान से मार दो। लेकिन उसी समय वहां विभीषण जी आ गए और कहा, नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिए दूता। और विभीषण जी ने रावण से कहा, भाई साहब आन दंड कछु करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भले भाई। सबने एक ही मंत्रणा करी कि नहीं, नीति के विरुद्ध है दूत को मारना, हनुमान जी को कोई और दंड दीजिए। अब तो रावण उनकी बात को सुनकर बहुत फूला, हंस गया और कहा,
सुनत भी हंसी भोला दस कंदर, अंग भंग करी पठिए बंदर। रावण बोला कि कोई अंग भंग कर दो और अंग भंग करके इस बंदर को भेज दो। और फिर क्या कहा, बहुत बढ़िया सुंदर कांड का दोहा नंबर 24 बहुत ही सुंदर है। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाय, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाय। बोले कपि की ममता पूछ पर। अब भक्तों, जो मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कहा था वो बात यहाँ आ गई। क्या पूंछ कौन है? मैया पार्वती। और हनुमान जी कौन है? भोले शंकर। अब भोले शंकर की ममता किस पे है? पूंछ पर। तो सबन ने यही कहा कि कप के ममता पूंछ पर सब ही कयूं सौ जाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक दे लगाए। और पूंछ पे आग लगा दो। ये सबन ने सहमति कर दी। ये बात जैसे ही कही वैसे ही हनुमान जी ने थोड़ी सी निगाह पूंछ पर डाली और पूंछ से स्वीकृति हो गई और कहा, बोले भोलेनाथ अब मेरा काम आ गया है, मेरी बारी आ गई है सेवा करने की, आप चिंता मत करिए। सज्जनों, यही हुआ। पूंछ पे आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद जब पूरी लंका जला दी, लंका जला करके और हनुमान जी अपना पूंछ को भुजा करके माता सीता के आगे जा करके जब वो खड़े हो गए और उन्होंने सीता माता से जाने के लिए विदा मांगी है। चूड़ामणि अपनी जो निशानी के लिए सीता माता ने दी है और लेकर के हनुमान जी वापस भगवान राम को सूचित करने के लिए कि मैया की खोज करके आया हूं और मैया के समाचार सुनाने के लिए वापस किष्किंधा पहुंचे हैं। इसके आगे की कथा फिर बाद में आपको त्रेता युग की कथा, जो रामावतार की कथा चालू करेंगे, उसमें सुनाई जाएगी। बोल भोलेनाथ की जय। रुद्रावतार हनुमान जी महाराज की जय।